जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले सौर मंडल के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक पूरा देखते हो तो मैं इतनी ज़रूर गारंटी दे सकता हूँ, सौर मंडल से कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो की PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगा। इस वीडियो में हर तरह के करने वाले कौन से ग्रह का दूसरा नाम क्या है, उसकी सूर्य से दूरी कितनी है, आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम, हर प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। हाइड्रोजन तथा हीलियम सूर्य पर दोनों ही गैसें पाई जाती है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य से, सूर्य पर जो ऊर्जा है वो किस कारण उत्पन्न होती है? तो किस अभिक्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय सनलाइन, याद रखना सनलाइन, नाभिकीय तो याद रहता है, नाभिकीय सनलाइन के कारण ही सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय विखंडन मत कर देना। और ये एक सौरमंडल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, ये बता देता हूँ आपको। ग्रहों का क्रम बहुत बार पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बार बार इसको देख लेना। आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम कौन सा है? तो आकार के आधार पर देखिए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। बुध के बाद मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। यानी आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति। और सबसे छोटा हो गया बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार माने तो सबसे पहले सूर्य के पास है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यानी ये हो गए आपके अरुण वरुण। तो ये आपके सूर्य से दूरी के आधार पर आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ मैं, इधर देखिए दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले आपके बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, और ये जो बाद में सबसे लास्ट में स्टार्ट हुआ है ये बृहस्पति, उसके बाद वो आपके शनि, इसके बाद ये हुआ अरुण, ये हुआ आपके वरुण। ये टोटल आपके 8 ग्रह हो गए। और जो आपको ये बीच में इस तरह की शेप दिख रही होगी ये आपके क्षुद्र ग्रह। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्षुद्र ग्रह जितने भी हैं इनके इधर वाले तो होते हैं आपके आंतरिक ग्रह बोले जाते हैं इनको, और इसके बाहर वालों को बोला जाता है बाहरी ग्रह। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम बाहरी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। इन क्षुद्र ग्रह के बाद तुरंत यही स्टार्ट हो रहा है, तो ये बृहस्पति ग्रह प्रथम बाहरी ग्रह है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारों का रंग उनके तापमान पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में कई लोगों को डाउट रहता है, तो आज क्लियर कर लेना। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स भी बोलते हैं इसे। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच जब पृथ्वी सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इसको सूर्य ग्रहण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रग्रहण देख लीजिए। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो ये चंद्रग्रहण होता है। अंतर ध्यान रखना है सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण दोनों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओम्प्लिक्स मोन्स या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन पहले सौरमंडल से। उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह पर ही स्थित है ओम्प्लिक्स मोन्स। ये तो है सौरमंडल की सबसे ऊंची बड़ी ज्वालामुखी। और निक्स ओलंपिया ये सबसे ऊंचा पर्वत है। ये किस पर है? मंगल पे। मंगल ग्रह से 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो बता देता हूँ। मंगल ग्रह को नाम जाना लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। लाल ग्रह क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पर जो इस ग्रह है वहाँ की मिट्टी है उसका रंग लाल, इसलिए लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 2 उपग्रह है मंगल के। एक है फोबोस, दूसरे का नाम लिख देता हूँ, इसमें इस जगह नहीं स्क्रीन में इतनी। दूसरा आपके डिमोस। ये 2 उपग्रह कई बार पूछे जाते हैं, दोनों उपग्रह का साथ में नाम दिया जाता है, पूछा जाता है दोनों उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो ये दोनों ही आपके मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, याद रख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन दोनों उपग्रह से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। और पृथ्वी कितनी लेती है? 365 दिन का। 365 पॉइंट यहाँ पर भी कुछ होता है, इतना समय पृथ्वी लेती है। बुध ग्रह से इंपॉर्टेंट बनने वाली क्वेश्चन बता देता हूँ। एक क्वेश्चन बनता है, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह आपके बुध ग्रह होता है। और एक और बनता है, सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। एक और क्वेश्चन बनता है बुध से, ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो एक तो शुक्र है, एक बुध है, 2 याद रखना है। तो शुक्र ग्रह है, एक बुध ग्रह, इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, शुक्र जिसे वेनस भी बोला जाता है, ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वो सबसे गर्म है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CO2। शुक्र है, जो शुक्र ग्रह उसके वातावरण में CO2 की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए उसे सबसे गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है सबसे गर्म ग्रह कौन सा? तो शुक्र ग्रह आपकी सबसे गर्म ग्रह है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है?
तो क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। बुध और शुक्र दो एकमात्र ग्रह है जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है उनका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसका घनत्व सर्वाधिक है। पृथ्वी को एक और नाम से जाना नीला ग्रह, नीला ग्रह भी पृथ्वी को ही बोला जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता पृथ्वी से बता देता हूँ, पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, डिग्री पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताया था? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, टाइटन किस ग्रह के उपग्रह का नाम है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइटन शुक्र ग्रह का ही उपग्रह है। शुक्र ग्रह का एक और नाम है, आपको याद रखना। सबसे चमकीला ग्रह किस ग्रह को बोला जाता है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को ही बोला जाता है। और शुक्र को बोला जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि पृथ्वी और शुक्र का आकार एक जैसा ही है, इसलिए से पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होती है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है सूर्य पर ऊर्जा किस प्रकार से पैदा होती है, और उसी को घुमाकर पूछा गया सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होती है। दोनों ही नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। इसका 40,000 और 40,075 दोनों ही ऑप्शन सही है आपके। अब देख लीजिए, एक्यूरेट तो आपके 40,070 है, और अगर लगभग दिया गया है तो आपके 40,000 इसका आपके सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? आपको भी बताया था, जहाँ पर वो क्षुद्र ग्रह है उनके अंदर वाले सारे आंतरिक ग्रह है, और उसके बाहर होते हैं वो आपके बाहरी ग्रह होते हैं। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि। शनि ये बाहर वाले 4 ग्रह थे उनमें था, और इसके अलावा जो बच्चे जो बुध शुक्र पृथ्वी तीनों आंतरिक ग्रहों में थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सौरमंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शनि ग्रह। शनि ग्रह के पास वर्तमान में कुछ और उपग्रहों की खोज हुई है, उसके बाद शनि के पास सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए। संख्या भी पूछी जा सकती है। शनि के पास वर्तमान में 82 उपग्रह है। शनि के बाद बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन, थोड़ा सा हटा देता हूँ इसे। अगला क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नंबर 17, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपको क्षुद्र ग्रह पहले चित्र में डायग्राम में दिखाए थे। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में आपके जो क्षुद्र ग्रह है वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो ये तो जैसा क्वेश्चन डेफिनेशन है ग्रह की, तो उसे बोला जाता है ग्रह। सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केपलर। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य तक की दूरी ये क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य तक की दूरी अधिकतम होती है उसे क्या बोला जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपसौर। किसी ग्रह की अपनी ही कक्ष से सूर्य तक की दूरी, अधिकतम दूरी को अपसौर बोला जाता है। अपसौर वो दूरी होती है, अपसौर उपसौर में दोनों में अंतर बता देता हूँ। उपसौर कम होती है, अपसौर ज़्यादा होती है, ये इनमें सिंपल सा अंतर है। ये उपसौर की वो देख लीजिए, डेफिनेशन देख लीजिए, किसी ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य तक की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपसौर। ये इंग्लिश में भी याद रखना, जो दूरी कम होती है वो उपसौर होती है, जो दूरी ज़्यादा होती है उसे अपसौर बोला जाता है। सीधा सा डेफिनेशन है, अलग अलग से इनमें अंतर कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर डैश पाया जाता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का दूसरा नाम फेरिक ऑक्साइड है। दोनों ऑप्शन में दिए जा सकते हैं, इसलिए दोनों लिखे थे। इसीलिए वहाँ पर मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है क्योंकि इनके कारण वहाँ की मिट्टी का रंग लाल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मिनट 16 सेकंड सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है। और एक और क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर बता देता हूँ। सूर्य से जो प्रकाश जाता है वो चंद्रमा पर भी जाता है, और चंद्रमा से परावर्तित होकर वो पृथ्वी पर आता है। चंद्रमा की खुद की कोई रोशनी ही नहीं है, वो सूर्य की रोशनी है जो परावर्तित होकर पृथ्वी पर आ रही है। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में कितना समय लगता है, ये भी पूछा गया है। तो 1 मिनट 28 सेकेंड चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगती है। दोनों याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अंतरिक्ष यात्रा में
जाने वाला पहला इंसान कौन था? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरी गागरिन। यूरी गागरिन अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाला पहला व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ये कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोपरनिकस। कोपरनिकस ही पहला वैज्ञानिक था जिसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी का आकार गोल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केपलर। केपलर के नियम अगर आपने पढ़ा होगा तो उन्होंने पहली बार बताया था कि जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनका जो पथ होता है वो दीर्घवृत्ताकार पथ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयुक्त दोनों। प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर दोनों ही सूर्य के जो चमकीला भाग दिखता है अपने को पृथ्वी पर उसे ये दोनों ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व। पूछा गया कई बार पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो वो पश्चिम से पूर्व घूमती है। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। केवल 2 ही ग्रह है जो उल्टे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। बाकी सारे ग्रह पृथ्वी की तरफ पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। उन ग्रहों का नाम याद रख लेना, वो आपके शुक्र और अरुण। एक तो शुक्र है, एक अरुण है, ये दोनों एकमात्र ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी ग्रह बच गए वो पश्चिम से पूर्व यानी पृथ्वी की तरह ही घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है दिए गए ऑप्शन में? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है क्योंकि इनका आकार लगभग सेम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। शुक्र और मंगल ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? यहाँ शुक्र है। शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह स्थित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी। पृथ्वी शुक्र और मंगल दोनों ग्रहों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किस ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह डैश है और सबसे बड़ा ग्रह डैश है, मतलब दोनों ही खाली स्थान बताने हैं। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बुध ग्रह और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपके बृहस्पति ग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह डैश है और सबसे दूर ग्रह डैश है, खाली स्थान बताने हैं। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह तो बुध है और सूर्य से सबसे दूरी पर जो ग्रह स्थित है वो आपके वरुण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। खगोलीय इकाई किसके बीच की सॉरी यहाँ किसके बीच की औसतन दूरी है? यहाँ 39 नहीं है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसकी इकाई क्या है? जो दूरी मापते हैं उसकी इकाई आपकी खगोलीय इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो जाए तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिजिगी। सिजिगी बोला जाता है जब पृथ्वी सूर्य तीनों एक ही दिशा में आ जाते हैं और इसी टाइम आपके सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हेलो धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75 से 76 वर्ष। इसका एग्जैक्ट तो 76 वर्ष है लेकिन 75 वर्ष भी कई जगह इसका आंसर मिला है। तो अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो 76 को टिक कर देना, अगर दोनों ऑप्शन में नहीं हो तो 75 भी आपका सही हो जाएगा। वो लास्ट बार हेली धूमकेतु कब दिखा था? तो 1986 में लास्ट बार हेली धूमकेतु को देखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शनि ग्रह। शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है और सबसे अधिक घनत्व वाला कौन सा था? तो वो पहले करवा दिया था आपको पृथ्वी। पृथ्वी सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। किस वैज्ञानिक ने अरुण ग्रह की खोज की थी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। अरुण का दूसरा नाम इंग्लिश में देख लीजिए यूरेनस। इंग्लिश में कई बार पूछे जाते हैं नाम, मतलब ऑप्शन आप हिंदी में याद कर ले जाते हो, वहाँ ग्रह के ऑप्शन इंग्लिश में दे दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका और पृथ्वी का आकार लगभग सेम है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऋतुएं किस कारण होती है? तो पृथ्वी पर हम देखते हैं ये वर्षा ऋतु है, वसंत ऋतु है, किस कारण होती है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के भ्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु होती है। मतलब कभी वर्षा ऋतु आती है, कभी पतझड़ आ जाता है, वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमने के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44।
किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो जीके में पूछा जाता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। दिन याद रखना इंपॉर्टेंट है, सौरमंडल में अगर पूछे जाएंगे तो लगभग क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुण ग्रह। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शनि ग्रह। शनि ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है, इसी कारण शनि ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर डैश स्थित है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए H2। यहाँ जल भी ऑप्शन में हो सकता है। पृथ्वी पर जल की मौजूदगी के कारण ही तो जल होता है, वैसे तो रंगहीन होता है लेकिन उसे दूर से देखते हैं तो नीला प्रतीत होता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही दिन और रात होने का मुख्य कारण है। तो 50 क्वेश्चन थे, यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही वीडियो की PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना। किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम कमेंट जरूर कर देना।